नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। अभी हम हैं भाजपा के कार्यालय में, जहां पर अभी कुछ समय पहले ही भाजपा की जो नामांकन पत्र जो दाखिल करना था, उसके बाद एक जनसभा थी। उसको प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने और प्रदेश महामंत्री वेदपाल एडवोकेट ने संबोधित किया था। यहाँ पर योगेश्वर दत्त भी थे, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता थे और जिन्होंने इस भाषण को किया और सुना। और यहाँ जिस जगह पर हम हैं वो है ये स्टेज थी। और हम मेन जो हम लाइव करने का कारण ये है, हमारा जो खबर बनाने का कारण ये है कि जो भाजपा का जब भी चुनाव होता है तो वो एक स्लग लाइन के ऊपर होता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के समय में अब की बार मोदी सरकार का नारा था, लेकिन अगर हम बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो बड़ौदा उपचुनाव के लिए सीधी सीधी बात इबके बड़ौदा भाजपा जजपा के साथ, यानी कि ये स्लग लाइन आपको हर चौक चौराहे पर गोहाना में बड़ौदा के अंदर फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से और अलग अलग बैनरों के माध्यम से देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि योगेश्वर दत्त का जो टिकट है वो फाइनल हो चुका है, नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अब आगे की जो रणनीति है वो भाजपा की क्या रहने वाली है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अनूप कुंडू। अनूप कुंडू जी। तो योगेश्वर दत्त जो भाजपा के उम्मीदवार के रूप में एक बार दोबारा से भाजपा ने विश्वास जिताया है, किस प्रकार देखते हैं, मुकाबला किससे रहेगा? मुकाबला किसी से नहीं रहेगा, एक तरफा जीत है। भाजपा की लहर है और 4 साल भाजपा का राज रहना है। लोग सत्ता के साथ रहेंगे, राज में हिस्सा डालेंगे। और अब बड़ौदा हल्का की जनता बहुत समझदार है, वो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगी जी। तो हमने अभी जो पीछे लाइन थी, सीधी सादी बात इबके बड़ौदा भाजपा जजपा के साथ, ये जो लाइन है एक्चुअली में इसका मतलब कुंडू जी ने बताया कि बड़ौदा जो है वो सरकार के साथ चले, यानी कि जो सरकार है उसके भागीदार बने और तभी विकास हो पाएंगे। हालांकि पिछले 6 साल से यहाँ पर लगभग जो पिछले कृष्ण हुड्डा जी हैं उनका जो अभी स्वर्गवास हो गया है, कृष्ण हुड्डा जी का कार्यकाल रहा है और उसके बारे में बात करते हैं कितना कार्य जो भाजपा ने पिछले 6 साल के अंदर यहाँ पर करवाया है। जी, कुछ कार्य भी करवाए होंगे भाजपा ने यहाँ पिछले 6 साल में, क्योंकि सरकार तो आपकी है बीजेपी। पिछले 6 साल से यहाँ का विपक्षी नेता था जी श्री कृष्ण हुड्डा जी, यहाँ के विधायक रहे। पिछले 5 साल तो लगातार रहे, उसके बाद 1 साल दूसरी टर्म में वो आए, उनके बाद उनका निधन हो गया, ये सीट खाली हो गई। विपक्ष का नेता होने की वजह से इस हल्के का कोई विकास नहीं हुआ। ये 90 के 90 हल्कों में सबसे पिछड़ा हुआ हल्का था। अब जैसे ही उनका निधन हुआ और यहाँ पे चुनाव की घोषणा हुई तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और अन्य विशिष्ट लोग यहाँ पर लोगों से मिले, लोग गांव के दौरे किए। जब इन्होंने पता लगा कि हल्का बड़ौदा का भी पिछड़ा हुआ है, उसके बावजूद ये लोग जनसभाएं की। उन जनसभाओं में लोगों ने अपनी डिमांड दी, अपने ज्ञापन दिए, अपनी समस्याएं बताई। उन समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने सभी गांव के सरपंचों की एक मीटिंग ली और उनको बोला कि अपनी मांग बताओ। उन्होंने जो अपनी मांग रखी सभी मांगें पूरी कर दी और आज हल्का बड़ौदा में 400 करोड़ के आसपास विकास हो रहा है। 400 करोड़ रुपए लगा रखे हैं जो विकास की गति को चरम सीमा दे रहे हैं। जी कुंडू जी, आपने भी यहाँ से सुना है कि आपने भी नामांकन के लिए नाम दिया था आपका? हाँ, मैंने दिया था जी, मगर पार्टी जिसको अच्छा समझे, उचित समझेगी जी, वो हमें मंजूर है। हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और विश्वसनीय सिपाही हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है, जिसको ये जो जिम्मेवारी लगाएगी हम उस पर खरे उतरेंगे जी। और आज हम योगेश्वर दत्त को पूरी मदद करेंगे और दिल से कोशिश करेंगे इसको जिताएंगे जी। एक तरफ 25 कैंडिडेट थे, उनका नाम था। आप कितने समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं सर? मैं शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। कितना समय हो? जब से मैंने जन्म लिया, होश लिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करता हूँ जी। और सबसे पहले हमारे घर पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराता था और आज भी सबसे ऊंचा झंडा लहराता तो गोहाना में हमारे घर पे लहराता है जी। तो फिर किस प्रकार का अभी देखो, जो कांग्रेस की तरफ से जो इंदुराज जी हैं उनका नाम मिला है, हालांकि जो कपूर नरवाल जी हैं उन्होंने निर्दलीय के तौर पर, क्या उसका असर पड़ेगा चुनाव के ऊपर? देखो, ये
बड़ौदा हल्का की जनता ने समझना और सोचना है। बड़ौदा हल्का की जनता समझदार है जी ये सत्ता के साथ चलना चाहेगी जी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ यहाँ से भाजपा के कार्यकर्ता। इनका साफ तौर पर कहना था कि हमने भी अपना जो नाम है वो पैनल में दिया था, लेकिन पार्टी का जो निर्णय था उसके ऊपर हम सहमत हैं और पार्टी ने जिसे भी टिकट दिया है योगेश्वर दत्त पहलवान जी हैं और उनके साथ हम खड़े हैं और आगे भी पार्टी को जितवाएंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो इंदुराज नरवाल हैं और निर्दलीय के तौर पर अगर बात करें तो कपूर नरवाल जी ने अपना फार्म है जो उसको महम के जो विधायक हैं बलराज कुंडू उन्होंने उनको समर्थन दिया है। वहीं अगर इनेलो की बात करें तो जोगिंदर मलिक हैं उन्होंने अपना नामांकन दे दिया है। तो लगभग एक तरीके से कहा जा सकता है कि सभी के हाँ जोगिंदर मलिक का नाम है और अगर एक तरह से कहा जा सकता है कि मुकाबला जो है वो कड़ा रहने वाला है, क्योंकि जो कपूर नरवाल है उनका निर्दलीय उतरना कहीं ना कहीं भाजपा, इनेलो या अन्य पार्टियों के लिए भी एक खतरे की घंटी हो सकता है। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।